हमारे साथ है गुरुमा साक्षी ठाकुर जी। राधे राधे सभी को, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। वृषभ राशि जो होती है वो होती है स्टेबिलिटी की राशि, यानी पृथ्वी तत्व की। जैसे हमने पिछली बार बात की थी मेष राशि की, तो मेष राशि वाले जो होते हैं वो होते हैं फायर एलिमेंट से ऑपरेट होते हैं, और ये जो राशि है ये अर्थ एलिमेंट की राशि है। और जैसे बैल होता है, इनका साइन होता है बैल यानी बुल, और जो बुल होता है वो खेत को जोतता भी है और बीज को बोता भी है। तो ये जो होते हैं ना, ये लोग ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें वो सदा टिके रहे। तो ये राशि के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, और इनका मालिक जो होता है वृषभ राशि का वो होता है शुक्र, और शुक्र जो होता है वो सौंदर्य का, लग्जरी का कारक होता है। तो इन लोगों को भी इनकी भी आत्मा को ना एक स्टेबिलिटी चाहिए, लग्जरी चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबल भी होना चाहते हैं और इमोशनल स्टेबल भी रहना चाहते हैं। तो इनको स्टेबिलिटी की चाह इनकी जो है रहती है जीवन में, और ये शांति की चाह जो है रहती है इनकी लाइफ में। इनको सच्चा सुख इन लोगों को, वृषभ राशि वालों को, तब मिलता है कि जब इनका मन भी शांत हो और इनका शरीर भी स्थिर हो, तब इनको सच्ची जो है ना खुशी मिलती है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है वृषभ राशि का, वो ये होता है कि ये लोग परिवर्तन से डरते हैं। अब इनको लग्जरी मिल गई, पैसा मिल गया, फाइनेंस भी मिल गया, प्यार भी मिल गया, घर भी मिल गया, परिवार भी मिल गया, अब ये उस चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, मुझसे कहीं छूट ना जाए, तो ये ना परिवर्तन नहीं करना चाहते। अगर ये इस बात को समझ जाए कि परिवर्तन का नाम, दूसरा नाम जो है वो जो है कंसिस्टेंसी है। अगर हर काम में कंसिस्टेंसी रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और कांस्टेंट प्रयास करते रहेंगे, तो इनका जो स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में बनी रहेगी। यही मैं वृषभ राशि को आज का मेरा संदेश है कि इनको जीवन में कांस्टेंट जो है निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। एक चीज को पकड़कर होल्ड कर पानी को होल्ड नहीं कर सकते ना आप, तो ऐसे इनको चीजों को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। रेत को भी होल्ड करोगे थोड़ी देर में वो निकल जाती है, तो ये जब चीजों को होल्ड करेंगे तो ये खुद ही उसमें जो है फंस जाएंगे। इनको रेगुलर प्रयास करते रहेंगे तो लाइफ में ये बहुत कुछ पा जाएंगे। बहुत ही सुंदर राशि होती है हर्षिता ये वृषभ राशि जो है। ये लोग शरीर से सुंदर भी होते हैं, मन से सुंदर भी होते हैं, अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपनी फैमिली लाइफ के लिए जीते हैं और धन के लिए जीते हैं और काम के लिए बहुत अच्छे होते हैं लोग। और मेहनत करने से, अब आपने देखा होगा बैल को, अब बैल जो है ना वो खूंटे से बदल जाता है, और वो फिर उसको जो है ना आंख पे पट्टी बांधकर उसको वो जो है ना वो सोचता है, कहते हैं कि मैंने पूरा चक्कर मार लिया। जब वो देखता है तो वो उस खूंटे के आगे पीछे ही चक्कर लगा रहा होता है। तो ये राशि अगर ये बातों को समझ जाएगी तो ये जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। आपका मतलब जो है वो उनको चेंज जो है वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी उनके आगे जाके इस साल में तरक्की होगी। हाँ, और वैसे भी ये इनकी लाइफ के लिए भी यही वो है कि अपने जितना चेंजेस करते रहेंगे उतना जो है, अगर ये बड़े बड़े चेंजेस ना कर पाए तो इस राशि को छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस करते रहने चाहिए। ताकि जैसे कि अगर सपोज कीजिए अगर इनका ड्रेस कोड है, अगर ड्रेस कोड है, जैसे अगर आप वृषभ राशि के हो तो अगर आप कोट पैंट पहन रहे हो तो लॉन्ग टाइम तक कोट पैंट पहनते रहोगे, कहोगे मैं दूसरी वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रही हूँ तो मैं ट्रेडिशनल नहीं पहनूंगी। तो इनको अगर ट्रेडिशनल भी ट्राई करें तो, और दूसरा भी वेस्टर्न भी ट्राई करें, तो इस तरह से फिर इनका जो है वो चीजें जो है वो सही रहेंगी। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा गुरुमा की टॉरस वाले अगर थोड़ा सा चेंज जो है अपनी लाइफ में ले आए तो उनका और भी ज्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे कोई लोग चेंजेस बिल्कुल नहीं लाते हैं, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा देश कैसे विकास होते जा रहा है और साथ में हमारा AI इंट्रोड्यूस हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, तो आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी भी ले आओगे, ऐसे धीरे धीरे करके चेंजेस लाओगे तो आपका बिजनेस भी और चलेगा। तो वृषभ राशि वाले जो हैं उनको जैसे स्टिल चेंजेस चाहिए होते हैं कि वो मतलब टिके रहे एक जगह पे, तो अपने काम में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ले आए जिससे उनको और ज्यादा काम जो है वो चलने लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और 2026 का साल जो है अपने आप को अपग्रेडेशन करने का साल भी है। जो लोग अपने आप को अपग्रेड कर जाएंगे वो 2026 में लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, और जो लोग जो है स्टेबल रहेंगे वही रुके रहेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि अपने एग्जांपल दिए टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये लोग जो है वो पीछे रह जाएंगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का जो है कोई वेयर हाउस का काम है, अब उसने अपना सोशल मीडिया पे चैनल नहीं बना रखा, वो अपने कपड़े शो नहीं कर रहा, तो बाकी दुनिया को पता कैसे चलेगा कि आपकी एक छोटी सी दुकान है भी। बिल्कुल सही बात है। तो आजकल हमारा सोशल मीडिया कितना एक्टिव है। तो वृषभ राशि जो है हमारे देश की राशि भी जो है वो हमारा लगन जो है वृषभ लगन है। तो आज हम बात जो करेंगे ना वो हम लगन के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना लगन जानना है। अगर आपका लगन में, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लगन है।
अगर आपको लगन से नहीं आपको समझ में आता है तो आप राशि से भी इसको हमारा प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। राशि से भी आपकी चीजें मैच होंगी, लेकिन लगन से आपके साथ में ज्यादा चीजें जो है वो मैच होंगी। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि ना, जैसे बड़े सारे प्लैनेट्स होते हैं, जैसे शनि होता है। शनि जो है 2.5 साल के लिए एक राशि में आता है, और बृहस्पति जो है वो 13 महीने के लिए आता है। ऐसे ही राहु केतु 18 महीने के लिए आते हैं। मंगल 45 दिन के लिए आता है। सूर्य 1 महीने के अंदर राशि परिवर्तन करता है। बुध जो है वो 1 महीने के अंदर करता है। शुक्र 1 महीने में करता है। अब ऐसे ही जो है ना, कहते हैं चंद्रमा जो होता है वो 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेता है। तो अब 2.5 दिन के अंदर वो कितना फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो कहते हैं कि वृषभ राशि में जाके चंद्रमा देव जो है वो उचके हो जाते हैं वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में चंद्रमा की बड़ी अच्छी भूमिका है, और वृषभ राशि का स्वामी जो है वो शुक्र भी है। तो हम आज दोनों तरीके से प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। और जो है सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि वृषभ राशि में, क्योंकि शनि जो है वो स्टेबिलिटी भी देता है, और शनि जो है वृषभ राशि में उनके जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस्मत का और लाभ धन कर्म स्थान का स्वामी होता है। तो ऐसे में शनिदेव इनके लाभ भाव में आ गए हैं 2.5 साल के लिए। तो 2.5 साल के लिए जो है शनिदेव आपके लाभ भाव में आ गए, तो आपको लाभ देंगे। आपके कर्म स्थान में लाभ होगा, किस्मत आपकी चमकेगी, आपके कर्म करने का तरीका आपका अच्छा होगा, आपको लाभ मिलेगा। आप जितने सालों में, पिछले 4 सालों में जितनी आपने मेहनत करनी थी, आपने बहुत मेहनत की है वृषभ राशि वालों, बहुत मेहनत की है। अपने कोल्हू के बैल की तरह मेहनत की है मैं तो कहूंगी। और वो कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करने का आपको रिजल्ट जो है वो शनिदेव दे रहे हैं। और शनिदेव अभी जो है वो मार्गी चल रहे हैं। लेकिन 2026 की अगर बात करूं तो 26 जुलाई को शनिदेव जो है वो वक्री हो जाएंगे, जब आपके 11वें भाव का और 10वें भाव का दोनों का फल देंगे। तो वो समय होगा आपके लाइफ में कुछ चेंजेस करने का। 26 जुलाई के अगर बहुत बड़े बड़े चेंजेस सोच रहे हैं तो अब 26 जुलाई के बाद आप चेंजेस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे कोई नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी करना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो या प्रमोशन का टाइम होगा, या आपके बॉसेस से कैसा है, आपके रिलेशनशिप की बात करें तो वो सब आपके 26 जुलाई के बाद में आपका बहुत अच्छा समय है। वो टाइम पीरियड कोई नई जॉब चेंज करने का आपका 2026 में, मैंने आपको ये टाइम बताया शनि के हिसाब से, तो वो टाइम पीरियड आपका अच्छा होगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके जो है वो लगन पर पड़ती है। अगर 11वें घर से देखें तो ऐसे इंसान को शनि जो है वो कुंदन बनाता है, मेहनत करवा के, लेकिन ये बीच बीच में हेल्थ प्रॉब्लम भी दे देता है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, जो कि आपके प्यार मोहब्बत का, आपकी पेट का घर होता है 5th हाउस हमारा, तो वहां पर पड़ रही है। तो आपका बीच बीच में पेट खराब हो जाना, हेल्थ खराब हो जाना, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आना, और क्या कहते हैं अगले साल जो है आपके पार्टनर के साथ में आपके लड़ाई झगड़े हो जाना, वैचारिक मतभेद हो जाना कि भाई तू तो उसकी तरफ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाना, अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो ये भी बीच बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आप शनिदेव को फोकस करके चलेंगे और लाभ पे ध्यान देंगे, और क्या कहते हैं रिलेशनशिप में अच्छा रहेंगे, तो आपके लिए साल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा 2026 का वृषभ राशि वालों के लिए। अब यहाँ पर जो आपकी 10वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान में पड़ेगी। जो शनि का खुद का ही घर है वहीं पर उसकी राशि पड़ती है, तो भाग्य स्थान पर शनि लेट देंगे लेकिन देंगे जरूर। तो आपकी किस्मत जो है 2026 में भी खुलेगी जरूर, थोड़ा सा डिले करके देंगे, थोड़ा सा तड़पा के देंगे। शनिदेव लाभ भाव का शनि है, इनको जीवन में बहुत कुछ देके जाएगा। तो ये 2 साल का समय वृषभ राशि वालों के लिए कमर कस लीजिए, आपकी मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलेगा, 11 गुना लाभ भी मिलेगा, और आपको अच्छे काम का नतीजा मिलेगा। तो एक तो हो गई ये शनि की प्रेडिक्शन। तो हम देखें क्या कहते हैं कि देखिए अब ऐसे ही ना मंगल घूमेगा, जो है बृहस्पति घूमेगा, और ऐसे ही जो क्या कहते हैं कि बृहस्पति की अगर बात करें तो 13 महीने के लिए बृहस्पति देव जो है वो आएंगे। और शनि की एक और बात भी हर्षिता बड़ी अच्छी होती है कि शनिदेव जहां पर बैठते हैं ना वहां पर अच्छा करते हैं, और जहां पर देखते हैं वहां पर अमृत की वर्षा नहीं करते, वहां पर पूर्ण दृष्टि देते हैं अपनी। तो शनि जहां पर बैठता है वहां पर तो अच्छा करता है, लेकिन वहां पर अभी 11वें भाव में बैठेंगे तो इनको लाभ देंगे, लेकिन जहां पर देखेंगे वहां पर डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि दृष्टि इनकी सही नहीं मानी जाती, शनि की दृष्टि खराब मानी गई है। लेकिन जब बृहस्पति देव होते हैं ना वो इनसे उल्टे होते हैं। वो क्या करते हैं कि जहां पर बैठते हैं वहां पर खराबी कर देते हैं, क्योंकि इतना भारी प्लेनेट है, जहां पर बैठ जाएगा वहां पर दबाव आ जाएगा उस भाव में। लेकिन जहां पर देखेगा वहां पर अमृत की वर्षा करेगा। तो बृहस्पति इनके जो है चौथी राशि में अभी चल रहे हैं, बृहस्पति देव कर्क राशि में चल रहे हैं, तो इनके 3rd हाउस से बृहस्पति देव का गोचर हो रहा है। और बृहस्पति इनकी किस्मत को चमकाने के लिए, इनकी मैरिड लाइफ को और अच्छा पॉजिटिव करने के लिए, हो सकता है इनका पार्टनर इनके लिए पोसेसिव हो जाए। इससे अच्छी बात क्या होती है कि पार्टनर आपके लिए पोसेसिव हो गया और आपका मनचाहा पार्टनर आपको मिल गया, जट मंगनी पट ब्याह हो गया,
तो ये इनका सही रहेगा भाई बहनों के साथ में। लेकिन जब बृहस्पति देव जो है, अब ये देख लीजिए 11 नवंबर को बृहस्पति देव जो है वो वक्री हो जाएंगे, और 11 नवंबर से 11 मार्च तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। ये वक्री का मतलब ये होता है कि बृहस्पति देव जो है उल्टे चलेंगे, यानी कि हमें लगेगा उल्टे चल रहे हैं लेकिन वो सीधे चल रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा वक्री का थोड़ा सा रहता है। तो इनके पराक्रम भाव से तो भाई बहनों के साथ में तो इनको पूरी पूरी बनाकर चलनी है। किस्मत को देखेंगे बृहस्पति तो इनकी किस्मत को खोल देंगे, और बृहस्पति इनके पंचम दृष्टि से इनके सप्तम भाव को देखेंगे तो इनकी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा कर देंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, वो झट मंगनी पटु विवाह करवा देंगे बृहस्पति देव इनका 2026 में। और फिर उसके बाद जब बृहस्पति देव मैरिज करवाएंगे, शादी करवाएंगे, भाग्योदय करवाएंगे और लाभ भी करवाएंगे, पैसा ही पैसा इनके पास में आएगा। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद, ये डेट नोट कर लीजिए, मैं हमेशा सारी चीज डेटों के हिसाब से दे रही हूँ। मकान लेने की सोच रहे हैं तो भैया मकान बन जाएगा। 31 अक्टूबर के बाद जो लोग सोच रहे हैं कि मकान के योग जो है वो उसके बाद जो है इनके बन रहे हैं, 31 अक्टूबर के बाद इनका मकान बनने का योग बनेगा, इनके पास पैसा आएगा, इनके कर्म स्थान में बहुत तरक्की हो जाएगी, पार्टनरशिप चलेगी इनकी, और इनके जो है कोई नया ऑफिस खोल सकते हैं, नए ऑफिस में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे। तो ये समय इनके लिए बहुत ही बेटर और बहुत ही बढ़िया होगा। कोई नया घर, नई प्रॉपर्टी, कोई जमीन वगैरह, फ्लैट वगैरह कुछ भी ये खरीद सकते हैं, तो वो समय इनके लिए बहुत अच्छा है। तो 4 सालों से जितनी भी परेशानियां झेलते हुए आ रहे हैं, तो उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है, इनको इस साल मिलने वाला है 2026 में। बिल्कुल सही बात है। ये गोचर इनको बहुत कुछ देके जाएगा। शनि की पोजीशन अच्छी, देखो हर के लिए ना, हर किसी के लिए, किसी के तो शनि की पोजीशन अच्छी होगी, या गुरु की अच्छी होगी, या मंगल की अच्छी होगी, राहु केतु की होगी। अब राहु केतु की अगर हम पोजीशन देखें तो राहु जो है इनके चौथे घर से, केतु इनके चौथे घर से गोचर कर रहा है, और इनका जो राहु है वो इनका 10वें घर से गोचर कर रहा है। तो हो सकता है कोई इनका वर्क प्लेस चेंज हो जाए, 1.5 साल के अंदर अंदर कोई नया मकान, नया प्रॉपर्टी कोई इनकी बन जाए, कोई नए छोटे ऑफिस से बड़े ऑफिस में चले जाए, ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है 18 महीने के अंदर अंदर। तो ये सब आपके कार्मिक डेप्थ से आपको पता चलेगा कि आपको छोटा फल मिलने वाला है, बड़ा फल मिलने वाला फिर है। इनकी कुंडली से पता चलेगा, क्योंकि कुंडली जो है ना बहुत कुछ कहती है कि बृहस्पति की पोजीशन क्या है। बृहस्पति नेटल चार्ट में यानी कि D9 चार्ट में आपका कहां पर बैठा हुआ है, और बृहस्पति कौन से भावों का स्वामी है, और कौन से भावों को देख रहा है। बृहस्पति के साथ में कोई और प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ, बृहस्पति के ऊपर किस पापी ग्रह की दृष्टि है, ठीक है। इस तरह से ये सारी कॉम्बिनेशन और सारी प्रेडिक्शंस हम लोग करते हैं। तो गुरुमा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने वृषभ राशि के बारे में इतना सारा बताया है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ थोड़ा कि आप शुक्र के बारे में बताएं, क्योंकि शुक्र जो है वो लॉर्ड होता है वृषभ राशि का। 13 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक का टाइम जो है आपकी किस्मत को जगाने के लिए शुक्र देव जो है वो आ गए हैं। आप धर्म कर्म के काम करिएगा उस समय पे, और उस समय पर पीरियड में आप कुछ धार्मिक यात्राओं पे जाइएगा। आपको ये शुक्र जो है वो माला माल कर सकता है, और इस टाइम पीरियड पर आपकी जो है धार्मिक यात्राएं भी होंगी, और इस टाइम पीरियड पे आप क्या हो सकता है कि कहते हैं कि आपके साथ में बहुत ज्यादा, आपके साथ में स्पिरिचुअलिटी के साथ में आप लोग जो है बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे। फिर अगर मैं देखूं 9 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक जो है आपके जो वर्क प्लेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो वो टाइम पीरियड आपकी प्रमोशन का होगा, आपके करियर में बड़ी ज्यादा ग्रोथ का होगा, आपके फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई चांसेस बनेंगे, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चांसेस बनेंगे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस टाइम पीरियड पे आपको जो बन चाहा रिजल्ट आप करियर में देख रहे थे, ग्रोथ देख रहे थे, वो आपको मिल सकती है। फिर मैं अगर बात करूं कि 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का टाइम पीरियड अगर हम और प्रिसाइज करें, तो इस टाइम पीरियड पे जो आपने काम किए उसका लाभ वृषभ राशि वालों को मिलेगा, और लाभ ही लाभ इनका होगा। कोई आपको ऑपोजिट सेक्स के थ्रू भी इनको जो है कोई लाभ मिल सकता है, जैसे कोई आपका फ्रेंड को मिल जाए और वो ही आपको जो है कंपनी के अंदर हायर कर ले, और ये सारी चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। फिर उसके बाद 26 मार्च से लेकर 19 अप्रैल को तक आपका जो है ना ये खर्चे का पीरियड होगा, इनका खूब खर्चा होगा इनका। और वो टाइम पीरियड होगा जब आपको अपना जो थोड़ा सा आपको एक अपना कंजूसी वाला नेचर जो है वो निकालना है, क्योंकि खर्चा जो है वो लग्जरी भी हो सकता है, खर्चा फिर इनका फॉरेन कंट्री ट्रिप पे भी हो सकता है। तो जितना पैसा आएगा उतना खर्चा भी होगा, ये खर्चे का समय होगा इनका इनके लिए। फिर 19 अप्रैल से लेकर जो टाइम पीरियड होगा 19 अप्रैल से लेकर 14 मई का समय, ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया, जैसे एक राजा के सिंहासन पर जो इनका लॉर्डी अगर बैठ जाएगा ना, वो सिंहासन का समय होगा जब ये लोग जो है पूरा अपनी पावर को फील करेंगे 14 मई तक।
पावर फील करेंगे और इनके सारे काम इनके बनेंगे। इनकी पर्सनैलिटी में जो ये टाइम पीरियड होगा ये बहुत इंप्रूवमेंट का होगा, मतलब पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगी, इनके बातों का करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों के साथ में रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, शादी के चांसेस बनेंगे, प्यार मोहब्बत के चांस बनेंगे, इनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आएगा। तो ये जो समय होगा 14 मई तक का इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो गुरु माँ ने जैसे हमें पूरे 6 महीने का आपको बताया है कि 6 महीने तक वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये 6 महीने का सफर। अब आगे के 6 मंथ्स का सफर भी आप बता दीजिए जल्दी से। देखिए 14 मई के बाद जो है ये लेकर 8 जून, 14 मई से लेकर 8 जून का जो समय रहेगा इनके लिए, वो इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का समय रहेगा। जो फ्रूट इन्होंने बोया है, जो बीज इन्होंने बोया है, उसका फल खाने का समय जो है, जो सीड इन्होंने रोप किया है उसके फल खाने का समय जो है अब आ गया है। तो ये समय जो होगा घर के अंदर शुभ मांगलिक कार्यों का भी होगा और अपनी ब्यूटी इनहेंस होगी इनकी, इनके काम बनेंगे, इनके परिवार के अंदर शुभ मांगलिक कार्य होंगे। तो ये समय इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो 14 मई का समय है 8 जून तक रहेगा, फिर 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक ये समय जो होगा, ये समय जो है छोटी छोटी यात्राओं का होगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी इनकी, इनके साथ में इनकी जो है कुछ प्लानिंग्स बनेंगी और इनको जो ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा पैसा आएगा उस टाइम पीरियड में, ट्रैवलिंग से इनको बहुत ज्यादा पैसा होगा 4 जुलाई तक। फिर 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक इनके घर के अंदर कोई नया काम शुरू होगा, कोई घर के अंदर रेनोवेशन हो सकती है, कोई घर के अंदर कोई प्लानिंग हो सकती है, या नया घर लेने की प्लानिंग कर सकते हैं, वो घर में कंस्ट्रक्शन करा सकती है। और घर के अंदर जैसे अब क्या हुआ कि आज चलिए यार सोफा ही चेंज कर लेते हैं बैठे बैठे, तो वो वहां पर वो टाइम पीरियड पे ऐसे घर के अंदर ही पैसा खर्च नहीं होगा, चलिए यार क्रॉकरी चेंज कर लेते हैं पूरी। तो ये टाइम पीरियड इनका इस तरह से निकलेगा इनका। तो 1 अगस्त तक का टाइम पीरियड होगा और फिर 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का समय इनके जो प्यार मोहब्बत, इनके रिलेशनशिप को मजबूती से करने वाला समय होगा। ये अपने आप में एक नई रोज महसूस करेंगे, नई उमंगे महसूस करेंगे, नया जीवन महसूस करेंगे। तो ये इनके लिए बहुत जो है समय अच्छा समय ये रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि 2 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक का समय, ये फिर इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, नवंबर तक 6 नवंबर और दिसंबर का समय, ये इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का थोड़ा सा दिसंबर तक इनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतना समय बढ़िया आ गया है। तो लास्ट में जाते जाते इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 2027 में जाकर फिर इनका ठीक होगा। तो नवंबर और दिसंबर जो है ये लोग ध्यान रखेंगे अपनी हेल्थ का, अपने पेट का, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज का, कोई एलर्जी का, क्योंकि ये वृषभ राशि वालों को ना पता क्या प्रॉब्लम होती है, इनको स्टमक से रिलेटेड एलर्जी हो गई, स्किन की प्रॉब्लम हो गई, इनकी स्किन खराब हो जाती है तो ये बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकी ब्यूटी खराब नहीं होनी चाहिए। ये इतने ब्यूटी कॉन्शियस लोग होते हैं, तो वृषभ राशि वाले या वृषभ लगन वाले तो ब्यूटी कॉन्शियस बहुत होते हैं। तो ये चीजों को ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जिनको लग रहा है कि हमारे जो है ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल वही स्टक हो गए हैं, वृषभ राशि वाले ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा टाइम तो अच्छा आ ही नहीं रहा, तो उनके लिए उनको पूरा पत्रिका पे उनको काम करने की जरूरत पड़ती है। और जैसे पिछले हम का कर्म करते हुए आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो एक बारी आप अपनी पत्रिका पे एनालिसिस अच्छे से करवा लेंगे तो आपके जितने भी गुरु माँ ने ये सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है उससे उसका डबल आपको फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है हर्षिता, तुम भी तो कितनी अच्छी पत्रिका देखती हो तो डिटेल में सबको बताती हो। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। तो ये आप लोग ब्लेस्ड होते हो, आपको पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म कर रखे होते हैं कि जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी में भगवान आपको चुनता है। तो हम कहते हैं ला किताब भी जो है ना आपको चुनती है कि किसको ला किताब का ज्ञाता बनाना है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी आपको चुनती है। तो अब ये ऑकल्ट फील्ड में अगर आप आते हो तो हमारे तो बहुत सारे कोर्सेज भी हो रहे हैं। जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो हमारी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। हम वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और भी कोई भी आपको अपने ऊपर पर्सनल जो है डिटेल चाहिए, एनालिसिस करवाना है, उसके लिए भी हम आपको सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गुरु माँ आपके अच्छे से एकदम डीप एनालिसिस में पत्रिका देखेगी और आपके ऐसे उपाय करवाएगी, आपके बारे में पूरा फ्यूचर से लेके प्रेजेंट तक इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है वो बताती हैं गुरु माँ। ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स का जो फीडबैक है हमें मिलता भी है। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। चलिए गुरु माँ अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से उपायों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर तो सारे आपके उपायों के लिए ही आते हैं। तो आप कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए वृषभ राशि के बारे में जिससे वो अपना कार्मिक डेप्थ
छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी वृषभ राशि है या वृषभ आपका लगन है तो आपको शुक्र देव की आराधना तो आपके लिए मस्ट है। माता लक्ष्मी की फोटो अगर आपके घर के साउथ ईस्ट में नहीं लगी है तो जरूर जल्दी से लगा लीजिए, क्योंकि आप वृषभ लगन की हैं, वृषभ राशि की हैं और माता लक्ष्मी की फोटो अगर आपके घर में नहीं है और वो भी बैठी हुई लक्ष्मी जिसमें पैर नजर ना आ रहे हो, तो वैसी लक्ष्मी की फोटो अगर आप लगा लेंगे अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो आपके पास में पैसा ही पैसा आएगा 2026 में। मैं तो कहती हूँ 2026 से क्या, जब तक जिएंगे तब तक पैसा आएगा। हाँ, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है, तो वहीं पर आपने लक्ष्मी जी की पिक्चर लगा ली तो उसके साथ में वो कितना आपको कैश फ्लो और देंगी। और सही बात है, वृषभ राशि अगर आपकी है तो वहां पर एक छोटा सा देसी घी का जो है 250 ग्राम का देसी घी भी आपको वहां पर रख लेना चाहिए। उससे भी आपको जो है वो वास्तु की टिप है ये, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एवरी फ्राइडे आपको कुछ मखाने जो है बाउल में, कुछ डिस्पोजेबल बाउल के अंदर आपको मखाने जो है वो जाके माता लक्ष्मी को चढ़ाने चाहिए। या मखाने की माला अगर आपने हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को चढ़ा दी और कमल का फूल अगर आपने चढ़ा दिया तो देखिए कैसे कैश फ्लो, धन संपत्ति जो है आपके लाइफ में आने लग जाएगी। पैसा ही पैसा लाइफ में आएगा, ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी और स्टेबिलिटी, सौंदर्य और जीवन में जो है आपके पैसा आपके लाइफ में आएगा और ग्रोथ भी होगी। और लोटस का फूल तो हमारा इतना शुभ होता है क्योंकि वो एक सीक्रेट सीट होती है माँ लक्ष्मी की। और मेरे को तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि जो लोटस जो है वो एकदम मड से निकलता है और वो एकदम अनटच रहता है, वो मड से एकदम अलग से ही निकलता है, निकलकर जो है वो बिल्कुल इतना पवित्र फूल जो है वो माना गया है। तो कीचड़ से निकला हो तब भी वो कितना, तभी माता लक्ष्मी को कितना प्रिय है वो फूल और माता लक्ष्मी उस पर बैठना जो है वो पसंद करती है। तो ये देखिए कि हम जो है इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम अगर गंदी संगति के साथ में भी है तो अपने आप को इतना प्योर रखो कि लोग आपको पसंद करें, है ना, और लोग आपका फायदा ना उठाएं। तो ये है। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, और माता लक्ष्मी के उपायों के लिए आपने क्या करना है कि श्रीम 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 श्रीम, और ये श्रीम का तो आपने मंत्र का जाप कर ही सकते हैं, साथ में श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे भी आप जाप कर सकते हैं। और जितना वृषभ राशि वाले 2026 में पौधे लगाएंगे, ठीक है, खासकर सफेद रंग के फूलों वाले पौधे लगाएंगे, उतना उनके जीवन में जो है सुख समृद्धि और तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि पौधे जो हैं उससे हमारे, अगर आप पौधे लगा रहे हो अपने घर पे, प्लांट्स लगा रहे हो, उससे हमारा वीनस इतना स्ट्रांग होता है। और इस टाइम पे इतना पोल्यूशन जो हो रहा है तो पौधे तो ऑफ कोर्स लगाने ही चाहिए सबको अपने घर पे। बिल्कुल सही बात है। जितने आप पार्क में भी लगाएंगे तो उससे आपका वीनस और मरकरी दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब वीनस मरकरी स्ट्रांग होता है तो वो सूर्य बन जाता है, और ये मसनूई सूर्य होता है जो आपको नेम फेम गेन दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और उससे आपको लग्जरी भी मिलती है फिर। तो वृषभ राशि के लोगों तैयार हो जाइए, 2026 आपका प्रॉस्पेरिटी ईयर होने वाला है। जो बीज आपने 2025 में बो चुके थे उसका फूल जो है अब 2026 में खिलने वाला है। मैं हूँ हर्षिता ठाकुर और मेरे साथ है गुरु माँ साक्षी ठाकुर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज्यादा ज़ोडिएक प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली।